सबको जय मसीह की। परमेश्वर की ताड़ना, जब हम वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन उसका 5, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे की ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तुझको ताड़ना देता है। मन में विचार कर, जैसे पिता अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा परमेश्वर भी तुझे ताड़ना देता है। तो याद रखो, कई बार परमेश्वर की हम ताड़ना को सजा समझ लेते हैं, पर याद रखो रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 1 में लिखा है कि जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो परमेश्वर तो हमें एक जज की तरह हमारा न्याय नहीं करता। जब तक हम धरती पर हैं, परमेश्वर हमारी पिता की तरह एक ताड़ना करता है। तो जब हम व्यवस्था विवरण ये अध्याय को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ताड़ना इसलिए कर रहा है और लोगों को चिता रहा है, इजरायली लोगों को, कि कैसे उसने तुम्हें 40 साल जंगल में से घुमा कर लेकर है। उसका एक ही मकसद था कि वो नम्र बने, दीन बने। क्योंकि जब हमें कोर्ट की तरफ से, अदालत में से सजा मिलती है, तो लगभग हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वचन 4 में खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इन 40 सालों में ना तो वस्त्र पुराने हुए, ना तेरे तन से भी गिरे और ना तेरे पाँव फूले। और आगे लिखा है कि मन्ना भी उन्होंने खाया। उनको खाने की, कपड़े की और जूतों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक पिता ही है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, पर हम दीन बने, आगे बढ़े, इसलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। ताड़ना करने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम ताड़ना को याद रखें, तब ही हम आगे बढ़ पाते। कई बार कोई व्यक्ति मान लो गाड़ी चला रहा है, बहुत तेज जा रहा है गाड़ी में चलाकर, वो अगर वो भूल जाए कि तेज गाड़ी चलाने से क्या होता है, अगर वो भूल जाए कि कानून और नियम क्या है, तो तेज गाड़ी से कितना नुकसान हो जाए ये भूल सकता है, तो उसका नुकसान होगा और जिससे गाड़ी टकराएगी उसका भी। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो और हमारे साथ किसी दूसरे का भी नुकसान हो, इसलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं कि हम याद रखें। और याद रखो, यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि जब इजरायली लोग उत्तम देश में जाएं, तो वो एक मिसाल बने, एक अच्छे विश्वासी की, परमेश्वर के अच्छे लोगों की। तो आज धरती पर हम हैं, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम परमेश्वर को याद रखें, उसकी आज्ञाओं को याद रखें, हमारे जीवन का मकसद क्या है हम उसको याद रखें। अगर आज के आपके जीवन में कोई परीक्षा चल रही है, आप खाना खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहने हुए हो, बीमारी से बचे हुए हो, तो ये सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। हो सकता है कि कुछ लोग बीमारी में हो सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हमारे पास आशा है। और यहाँ पर ताड़ना के द्वारा परमेश्वर ये भी सिखाना चाहता है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। मत्ती 4 की घटना हमें सबको याद है कि जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करता है तो उनको लालसाओं में गिराता है। तो उस वचन को यीशु मसीह मत्ती 4:4 में कहते हैं, इस वचन को कोड करते हैं शैतान के सामने कि परमेश्वर से, वचन से हम क्या है, जीवित रहेंगे, ना कि रोटी से। तो आज परमेश्वर क्या है, वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमारे लिए आज्ञाएं, कानून, नियम क्या है, कैसे यीशु मसीह धरती पर चला, हम उसके पीछे चले। तो परमेश्वर की ताड़ना अगर आपके जीवन में है तो आप एक आशीषित बेटे। आमीन।